पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। आज़ादी इजहार सबका हक है, लेकिन नफरत की जुबान को खत्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना है। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें अपना अपना किरदार अदा करेंगी। नर्म सियासत कभी सरमायाकारों को एतमाद बहाल नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आखिरी तारीख तक कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। करोड़ों मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान की खिदमत की है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कुरम धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का स्वात वाक़े पर अफसोस का इजहार। ऐवान से नोटिस लेने और खुसूसी कमेटी बनाकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, यहाँ बात करने के बजाय वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला केपी के साथ बैठकर मामला हल करें। आप काबीना में हैं, यहाँ बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। और मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में कहा, कमर बाजवा ने पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा। उनका ये बयान हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। रऊफ हसन कहते हैं, दोस्त ममालिक जाली हुक्मरानों को कह रहे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। ये कहते हैं बानी पीटीआई को 5 साल तक कैद में रखा जाए। इस किस्म के बयानात से मुल्क की सूरत हाल मजीद कशीदा होती है। मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा, लेकिन मुश्किल में कुर्बानी अवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए अवाम से मांगे जा रहे हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी बानी पीटीआई पहल करें। नवाज शरीफ रायवेंड का महल, आसिफ जरदारी एक बिलावल हाउस और बानी पीटीआई बनीगाला मुल्क को अतिया करें। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगाई जाए। पावर सेक्टर में 71% कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। 1700 अरब पावर कंपनियों के लिए रखे गए जो बिजली भी नहीं बना रही। बिजली कंपनियों से मुआहदे पर नजरसानी करनी चाहिए। ये जो आईपीपीज वाला मसला है, ये बंद पड़े हैं। उन्होंने खरबों कमा लिए पाकिस्तान से। ये निशात वाले को पावर लिमिटेड है, एक निशात चूनिया है, का बंद कर दें। प्लांट इनकी उम्र पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तान को हजारों अरब बच जाएंगे। आईपीपीज को नहीं, मुल्क को बचाना है। मौशी इमरजेंसी में भी आईपीपीज ने अरबों रुपए कमा लिए। आईपीपीज बंद कर दें तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाएंगे। नून लीग के हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की मुखालफत। कहा, मसला डायरेक्ट टैक्स का है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, कुछ अनासिर मुल्क को पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। इनकम टैक्स खत्म कर देते हैं, टोटल वेल्थ टैक्स की तरफ चलते हैं। जिसका 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का मकान है, वो कहता है मैं तो बेरोजगार हूं। आज से पहला मॉडल बनाए। यहाँ मैंने घर देखे, मैं तो हैरान हो गया हूँ। यहाँ तो घरों की कीमत 30-30 करोड़ भी है। इनकम टैक्स खत्म करके वेल्थ टैक्स की तरफ जाना चाहिए। मंसूबा इस्लामाबाद से शुरू किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, करोड़ों के घर का मालिक भी कहता है बेरोजगार हूँ। पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद। कहा, आपके 4 साला दौर में IMF का कर्ज 75% बढ़ा, कौम को भिखारी बना दिया। आज हमारा दोस्त चीन हमें अपना घर ठीक करने का कह रहा है, वरना सीपा खतरे में है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पार्टी के कैदियों से यकजहती के लिए
PTI के अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस और FC एहलकारों की इजाफी नफरी तयनात। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने PTI के 4 रहनुमाओं की 15 रोजा नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। शहरयार रियाज, अजमल साबिर, अमीर अफसल, तैमूर मसूद अकबर की नजरबंदी के अहकाम 3 MPO के तहत जारी किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। झंग में रैली निकालने पर शेख वकास अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में रैली निकालने पर MNA चंगेज काकड़, MPA शेख शाहिद, इस्माइल सेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने शीख और बच्चों के दूध के डब्बे और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया। खजाना कमेटी ने कहा डब्बे के दूध पर 18% और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स न लगाया जाए। टैक्स हुकाम ने कहा IMF 749 अशया की टैक्स छूट खत्म कराना चाहता है। बजट में 337 आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। IMF दूध पर 40 अरब और स्टेशनरी पर 7 अरब रुपए का टैक्स लगाना चाहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। ज़राए का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा गया। IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 46 करोड़ 40 लाख डॉलर था। गुज़श्ता माली साल में यह खसारा 3 अरब 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था। रवा माली साल में बरामदात 28 अरब 68 करोड़ डॉलर और दरामदात 48 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। तरसीलात ज़र कीमत में 27 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर आए। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब हर घर में बिजली के बिल नहीं बिजली के बम आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली इस्तेमाल किए बगैर 28 अरब रुपए अदा कर रही है जो हुकूमत की नाअहली है। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा हुकूमत इस बार हकीकत में अवाम दुश्मन बजट लाई है। 14 से 15 घंटे, रात को भी 2-3 घंटे चली जाती है। 16-17 घंटे लाइट छोड़ेंगी, वो भी जो टाइम टेबल है उससे भी नहीं, रात को ही बंद कर देते हैं। लाइट चली जाती है 2-3 घंटे, दिन में भी 3-4 घंटे लाइट चली जाती है। कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, खौफ करो यार, लोड शेडिंग पे तो काबू पाओ। बिजली है नहीं और दिन ब दिन ये लोग महंगी करते जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि एक तो नारवा लोड शेडिंग खत्म की जाए। रात में भी बिजली की लोड शेडिंग होती है। दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तवील दौरानिये की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। काम के औकात में बिजली नहीं होती, काम ठप होता जा रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। पासपोर्ट के लिए शहरियों से इजाफी रकम की वसूली। गुजरात से साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट हयात तारड़ साथियों समेत गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान में गुजरात पासपोर्ट ऑफिस के 4 मुलाजमीन भी शामिल हैं। मुल्जिमान पासपोर्ट फीस का चालान तब्दील करते थे। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं करती, अमल भी कराती हैं। पंजाब के मजमूई कर्ज में 23 अरब की कमी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कहा आवाम से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अजहा और दीगर इंतजामी उमूर से मुताल्लिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज कराची, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सिब्बी, खुजदार, लसबेला, बारखान, जोब, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मुल्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा, इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। हर जिले में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। नवाज शरीफ ने खुद दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। अशय खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। हमारी टीम में ये नहीं होता था। शुएब अख्तर अनफिट हुआ है, वर्ल्ड कप जाने से पहले हमने किसी ने नहीं सोचा कि शुएब अख्तर नहीं है। सबको बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, नहीं हमने करके जाना, अच्छा करके। अबरार किस लिए गया था? है जी, अबरार। हाँ, अबरार क्यों आखिरी मैच खिलाया ना जब बाहर गए। कहाँ खिला? नहीं, अब तो वो तो खेला ही नहीं, अब तो अब्बास सही। वो क्यों सिलेक्ट हुआ था फिर? अगर उसको नहीं खिलाना था तो आप उसामा मिर को लेके जाते। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा पाकिस्तान पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगा। वर्ल्ड कप और एशिया कप में शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी जो उसे बार बार खिलाया गया। कामरान अकमल बोले, खिलाड़ियों को सिर्फ इश्तिहारात में काम करने का शौक था। वर्ल्ड कप से पहले कैंप क्यों नहीं लगाया। अदाकार शमून अब्बासी बने मेहमान। कहा, खिलाड़ी खेल के इश्तिहार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाचा इफ्तिखार का, आदि ने कह बिखेरे। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी की बरसी 22 जून 2016 को कातिलाना हमले में जान बख्श हुए। अमजद साबरी के मशहूर तरीन कलाम ताजदार हरम और भरदो झोली आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। मारूफ मेजबान और गुलूकार फखरे आलम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनस। चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी के बुखार में मुब्तला। सोशल मीडिया पर तीनों साज की वीडियो वायरल। एक सारिफ ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, बदोबदी का सबसे बेहतरीन वर्जन। और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की तकरीबात का आगाज। गुज़श्ता रोज मेहंदी में दोस्त और अहबाब की शिरकत। शत्रुघ्न सिन्हा का घर रोशनी से जगमगा उठा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर कल कोर्ट में शादी करेंगे।